अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नेविगेशन, रिएक्ट नेटिव नेविगेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेविगेशन होती क्या चीज़ है? जो मोबाइल ऐप्स हम डेवलप करते हैं या यूज़ करते हैं, उन मोबाइल ऐप्स में जो स्क्रीन है वो एक से ज़्यादा स्क्रीन्स होती हैं जिनके दरमियान में हम मूव करते हैं बाय डिफरेंट मीन्स, बाय स्लाइडिंग और बाय प्रेसिंग ऑन टैब्स। और ये जो ट्रांजिशन होती है मल्टीपल स्क्रीन्स के दरमियान में, इसको जो हैंडल किया जाता है वो नेविगेटर के थ्रू किया जाता है। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि नेविगेशन कितनी तरह की होती है और कौन सी नेविगेशन यूज़ करनी चाहिए, हर नेविगेशन के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो अगर तो आपने बिल्कुल रिएक्ट को यूज़ नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है रिएक्ट नेविगेशन। तो जो रिएक्ट नेविगेशन है ये बेस्ड ऑन है जावास्क्रिप्ट के ऊपर और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के ऊपर। तो इसमें जो ट्रांजिशंस है वो ज़्यादा इजी है एज़ कंपेयर टू नेटिव नेविगेशन के। नेविगेशन जो है एक जो है वसी टर्म है और ये बताती है कि हम जो डिफरेंट स्क्रीन्स होती हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर, उनके दरमियान में हम कैसे ट्रांजिशन करते हैं, हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर कैसे मूव करते हैं। जो वेबसाइट्स के ऊपर नेविगेशन होती है वहाँ पे भी डेफिनेटली नेविगेशन होती है। उसमें जो नेविगेशन होती है उसमें यूआरएल्स यूज़ किए जाते हैं। लाइक अगर आपने किसी वेब पेज को ब्राउज़ किया है तो उस वेब पेज से आपने किसी और वेब पेज के ऊपर जाना है या उसी साइट के ऊपर आपने किसी और डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, तो उसके लिए यूआरएल्स यूज़ होते हैं। उनके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो मोबाइल ऐप्स के ऊपर अगर हम यूआरएल्स यूज़ करते हैं तो वो एक कन्वीनियंट वे नहीं है। हम कर सकते हैं लाइक डीप लिंकिंग हम यूज़ करके हम ऐप्स के ऊपर भी यूआरएल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि जब भी आप क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो पूरी ऐप को कवर कर देगा और उसके नीचे जितने भी फीचर्स होंगे या ऑप्शन होंगे वो विजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए मोबाइल ऐप्स के ऊपर नेविगेशन थ्रू यूआरएल इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो जो नेविगेशन एपीआईज हैं जो हम दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं अभी तक रिएक्ट नेटिव के अंदर, उन दोनों में जो एंड्रॉयड और आईओएस की जो एपीआईज है वो डिफरेंट है। तो इसमें जो रिएक्ट नेटिव लाइब्रेरीज हैं वो प्लेटफॉर्म जो है एग्नोस्टिक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करती हैं। हम बात करेंगे रिएक्ट नेविगेशन कैसे होती है, लेकिन अगर आपने मज़ीद एक्सप्लोर करना हो डीप लिंकिंग को तो उसके लिए लिंक यहाँ पे मौजूद है कि अगर आपने ऐप्स में यूआरएल की मदद से डिफरेंट स्क्रीन्स को लिंक करना हो तो उसके लिए ये फर्दर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो रिएक्ट नेटिव है ये नेविगेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन सीन्स। तो बजाय हम इसके कि री इन्वेंट द व्हील हम दोबारा से सारा स्क्रैच से करें, हम जो भी डिवाइस है एडवाइस है उसके मुताबिक रिएक्ट नेटिव नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें कस्टम नेविगेशन भी क्रिएट किए जा सकती हैं, कस्टम पैटर्न भी क्रिएट किए जा सकते हैं जो
ऑन टॉप ऑफ दीज लाइब्रेरीज हम उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें जो नेविगेशन पैटर्न यूज़ करेंगे, जो स्टैंडर्ड नेविगेशन पैटर्न्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और फिर उनको फर्दर इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे कि नेविगेशन मोबाइल ऐप में कैसे की जा सकती है। रिएक्ट नेविगेशन के अंदर जो हमारे पास जो दो डिस्टिंक्ट अप्रोचेस हैं, दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। फर्स्ट अप्रोच जो ये वो है कि हम जावास्क्रिप्ट और जो रिएक्ट की नेविगेशन है उसको यूज़ करें, या दूसरी अप्रोच ये है कि हम नेटिव अप्रोच यूज़ करें। और उसमें जो जावास्क्रिप्ट है, जो एग्जिस्टिंग नेटिव नेविगेशन एपीआईज हैं, उनके साथ उसको जो है वो इंटरफेस करें। तो रिएक्ट नेविगेशन जो है वो अप्रोच वन को यूज़ करती है। ये फर्दर डिटेल्स हैं रिएक्ट नेविगेशन के ऊपर कि अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं। रिएक्ट ये अल्टरनेटिव लाइब्रेरीज़ हैं, अगर आप यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं, तो इसमें रिएक्ट नेटिव राउटर फ्लक्स है। ये जो लाइब्रेरी है रिएक्ट नेविगेशन के ऊपर बेस करती है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट एपीआईज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव नेविगेशन जो है वो नेटिव एपीआईज को यूज़ करती हैं जो आईओएस और एंड्रॉयड के अंदर मौजूद है। तो अगर नेटिव नेविगेशन यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि परफॉर्मेंस वाइज जो है रिएक्ट नेटिव नेविगेशन जो है वो बेटर है। और एक और जो है क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, ये पॉपुलर अल्टरनेटिव है रिएक्ट नेविगेशन का, और ये इसको कहते हैं कि मे बी अ बेटर फिट फॉर यू इफ़ यू आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट रिएक्ट नेटिव इनटू एन एग्जिस्टिंग लार्ज नेटिव ऐप। तो वहाँ पे इस सिनेरियो में हम जो है नेटिव स्टैक नेविगेटर को यूज़ कर सकते हैं। दो कैटेगरीज हैं नेविगेटर्स की, जावास्क्रिप्ट और नेटिव। जो जावास्क्रिप्ट नेविगेटर्स हैं वो सारे के सारे जावास्क्रिप्ट के अंदर रिटन है और जावास्क्रिप्ट में ही एग्जीक्यूट होते हैं। जो नेटिव नेविगेटर्स हैं वो जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नेटिव लैंग्वेज लाइक ऑब्जेक्टिव सी या जावा के अंदर लिखे गए हैं, तो उनको अगर हमने यूज़ करना है तो उनको भी हम एक्सपोज करते हैं यूजिंग रिएक्ट नेटिव वाया अ जावास्क्रिप्ट एपीआई। तो जो फ़र्क है कि इसमें जो नेविगेशन है वो जावास्क्रिप्ट थ्रेड के ज़रिए परफॉर्म होती है। तो अब हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं नेविगेशन के लिए, तो कौन सी जो है ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाए। तो अब ये नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं, तो इनमें से कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले जब रिएक्ट नेटिव रिलीज़ हुआ तो इसने जो एक्चुअल आईओएस नेटिव नेविगेटर था उसको यूज़ किया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ आईओएस ओनली था, और जैसे ही एंड्रॉयड ने रिएक्ट नेटिव की सपोर्ट ऐड की तो उसके साथ ही ये जो नेविगेटर आईओएस है इसका यूज़ बंद हो गया। उस वक़्त भी इसको ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे थे और इस वजह से ये ट्रांजिशन इजीली हो गई। उसके बाद नेविगेटर आया, इसमें जो है एंड्रॉयड ने सपोर्ट ऐड की रिएक्ट नेटिव की, रिएक्ट नेटिव रिलीज़ हुआ, और इसके बाद इसमें जो एडवांटेज था ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड था।
और कम्प्लीटली क्रॉस प्लेटफॉर्म था। इसको आईओएस के ऊपर भी यूज़ कर सकते थे और इसको हम जो है एंड्रॉयड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम था या डिसएडवांटेज था कि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग था, क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, और बट इसमें सपोर्ट ऐड की गई थी। इस वजह से जो अदर प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते थे। तो कम्युनिटी ने इसके ऊपर डेवलपमेंट की और उसके बाद जो है नेविगेशन एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जब एंड्रॉयड सपोर्ट इसमें आ गई तो उसके बाद नेविगेटर कंपोनेंट के ऊपर स्विच हो गए। और ये जो है सबसे जो कह लें कि नेचुरल प्रोग्रेशन थी कि जो ऑफिशियल नेविगेटर की तरफ हुई। उसके बाद एक्स नेविगेशन। तो जब इसमें नेविगेटर कंपोनेंट के अंदर ट्रबल्स आना शुरू हो गई तो उसके बाद एक्स नेविगेशन आई, और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है और ये इजी टू यूज़ है। इसमें जो कंस्ट्रेंट है, तो इसमें जो फंक्शनैलिटी है वो लिमिटेड है, और इसमें जो है मे भी परफॉर्मेंस इशू भी आ जाए। और जब ये रिएक्ट नेविगेशन आई तो एक्स नेविगेशन भी जो है वो ख़त्म हो गई। ये कुछ लिंक्स भी हैं जिसके ऊपर इनको यूज़ किया जा सकता है एक्स नेविगेशन को। उसके बाद जो थी नेविगेशन एक्सपेरिमेंटल, तो क्योंकि उसमें जो एक्स नेविगेशन है उसमें प्रॉब्लम थे, परफॉर्मेंस इशू थे, तो कोई एक ऐसी नेविगेशन टेक्निक या टेक्नोलॉजी चाहिए थी जिसमें ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन हो और पहले से बेहतर हो। तो जो नेविगेशन एक्सपेरिमेंटल है, दिस इज़ हाईली कॉन्फ़िगरेबल। तो जो नेविगेशन एक्सपेरिमेंटल है, ये जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, इट वाज एक्सपेरिमेंटल नेविगेटर। तो इस वजह से ये ज़्यादा जो है अभी यूज़ नहीं हुआ, और मे बी ये नेक्स्ट रिलीज़ में डेप्रिकेट हो जाए। तो अभी जो इस वक्त टू डेट जो सबसे बेहतर नेविगेशन है वो रिएक्ट नेटिव नेविगेशन है। तो अभी तक हमने जितने भी नेविगेशन सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है, उनकी सपोर्ट अवेलेबल है। लेकिन जिस तरह हमने कंपैरिजन किया, तो रिएक्ट नेटिव इस वक्त जो है वो सबसे बेहतर है। तो इसमें रिएक्ट नेटिव नेविगेशन जो है वो बेहतर है मोबाइल ऐप्स के लिए। तो टू डेट जो है सबसे जो लेटेस्ट नेविगेशन टूल्स हैं वो रिएक्ट नेटिव है। अभी तक जो हमने नेविगेशन के सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं, और इसके अलावा भी सॉल्यूशंस हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, तो जो प्राइमरी कंटेंडर्स हैं नेविगेशन के लिए जावास्क्रिप्ट कॉर्नर के अंदर, वो दो हैं। वो है रिएक्ट नेविगेशन और रिएक्ट नेटिव नेविगेशन। तो इन दोनों के अंदर भी प्रोज एंड कॉन्स हैं कि रिएक्ट जो नेविगेशन है उसको यूज़ किया जाए या रिएक्ट नेटिव नेविगेशन को यूज़ किया जाए। तो ये अलग एक कंसिड्रेशन है। तो उसको सिंपलर करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि हमें इन्वायरमेंट कंसिड्रेशन को भी देखना होगा।
अगर तो आप डेवलपमेंट के लिए एक्सपो या क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप यूज़ कर रहे हैं जिसके ज़रिए आप रिएक्ट नेटिव ऐप्स को बिल्ड करते हैं, तो फिर उसके लिए जो है रिएक्ट नेविगेशन कैंप या रिएक्ट नेविगेशन जो है उसको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो रिएक्ट नेविगेशन है वो ईज़ियर बनाता है कि हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करें, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज़ करें without interfacing with the native component of the specific platform APIs। तो अगर हम रिएक्ट नेटिव को यूज़ करते हैं तो उसमें हमें एक्सेस रिक्वायर्ड होती है जो नेटिव कंपोनेंट्स है या रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन है जिसमें iOS और एंड्रॉयड जो डायरेक्टरीज हैं प्रोजेक्ट के अंदर उन तक एक्सेस रिक्वायर्ड होती है। तो अगर तो आप जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जो एप्लीकेशन है रिएक्ट नेटिव इनिट, तो इसका मतलब है यू हैव एक्सेस टू रिएक्ट नेविगेशन और रिएक्ट नेटिव नेविगेशन बिकॉज यू गॉट एक्सेस टू द नेटिव पोर्शन ऑफ योर रिएक्ट नेटिव ऐप। तो इस वजह से वहाँ पे आप iOS और एंड्रॉयड जो डायरेक्टरीज हैं उन तक भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपका जो प्रोजेक्ट है रिएक्ट नेटिव का है तो उसमें रिएक्ट नेटिव नेविगेशन को यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज इफ़ यू आर यूजिंग एक्सपो और रिएक्ट नेटिव ऐप तो वहाँ पे रिएक्ट नेविगेशन यूज़ होगी। तो पहले डिस्कस करते हैं रिएक्ट नेविगेशन। रिएक्ट नेविगेशन की सिंपल इंस्टॉलेशन है, ये एक npm पैकेज है, इसको आप npm के ज़रिए इंस्टॉल कर लें या yarn के ज़रिए इंस्टॉल कर लें। तो अगर तो आपने इंस्टॉल करना है रिएक्ट नेविगेशन को और रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट आपने जो है वो स्टार्ट करना है, तो उसके लिए अगर तो npm आपके पास नोड पैकेज मैनेजर है तो उसके लिए आपको ये कमांड यूज़ करनी होगी npm install at react माइनस नेविगेशन स्लैश नेटिव। तो इससे रिएक्ट नेटिव नेविगेशन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। और अगर पैकेज मैनेजमेंट के लिए yarn है तो उसके लिए yarn ऐड एट रिएक्ट नेविगेशन नेटिव कमांड रन करेंगे तो इससे रिएक्ट नेटिव नेविगेशन इंस्टॉल हो जाएगी। तो जो रिएक्ट नेविगेशन है वो सिंपल इसकी इंस्टॉलेशन है, आप इसको npm पैकेज के ज़रिए इसको इंस्टॉल कर देते हैं। इसमें नेविगेटर्स होते हैं जो कंपोनेंट्स हैं, लाइक जिस तरह हमने टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, इसी तरह नेविगेटर्स जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। इसमें डिफरेंट टाइप के नेविगेटर्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। इसमें स्टैक नेविगेटर है, टैब नेविगेटर है या ड्रॉर नेविगेटर है एज ए बिल्ट इन सपोर्ट। और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंपोनेंट्स भी हैं लाइक नेविगेशन बार ऑन iOS और इसी तरह नेविगेशन बार ऑन एंड्रॉयड। इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट्स हैं दे कैन बी कस्टमाइज्ड। और इसका जो ड्रॉबैक है रिएक्ट नेविगेशन का, बिकॉज इट्स ओनली वर्क विद जावास्क्रिप्ट, तो इस वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो एज़ कंपेयर टू रिएक्ट नेटिव नेविगेशन वो स्लोअर है। रिएक्ट नेटिव नेविगेशन को इंस्टॉल करने का तरीका हमने देख लिया कि हम इसको npm से या yarn से ऐड कर सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस बेटर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि इसमें जो नेविगेशन हो रही है वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू नहीं हो रही। ये जो रियल नेविगेशन कंपोनेंट्स हैं, जो हेडर है, टैब बार है, उनको यूज़ कर रहा होता है रिएक्ट नेटिव, क्योंकि ये उनके साथ इंटरफेस करता है नेटिव कंपोनेंट्स के साथ। इसको जब आप इंस्टॉल कर लें तो इसको यूज़ करना इजी है। इसमें जो ड्रॉबैक्स हैं, तो इसमें बाज़ औक़ात अगर आपने नेटिव कंपोनेंट को कॉन्फ़िगर करना है या एंड्रॉयड के या आपने iOS के किसी कंपोनेंट को
जो उसका नेटिव कंपोनेंट है उसको ट्रबल शूट करना है, दैट वुड बी डिफ़िकल्ट। और जो रिडक्स एपीआई है हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ इसको अगर आप मैनेजमेंट सॉल्यूशन के तौर पे लें तो तब भी ये प्रॉब्लम करता है। तो डिस्कस करते हैं स्टैक नेविगेटर को। ये सबसे कॉमन नेविगेटर है और सबसे सिंपलेस्ट भी है समझने के लिए नेविगेशन पैटर्न। और इसको जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो स्टैक नेविगेटर के थ्रू करते हैं। स्टैक नेविगेटर क्या करता है? स्टैक नेविगेटर provides a way for your app to transition between screens where each new screen is placed on top of a stack। तो जिस तरह स्टैक एक बिल्ड किया जाता है प्लेट्स का या किसी भी बार्स का, तो इसी तरह जो स्क्रीन्स का स्टैक, स्क्रीन्स को एज ए स्टैक लिया जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैक नेविगेटर है ये कॉन्फ़िगर्ड होता है और आईओएस और एंड्रॉयड की लुक एंड फील इसमें होती है। तो इसमें जो नेविगेशन होती है वो नई स्क्रीन जो है वो स्लाइड अगर आप करते हैं राइट ऑन आईओएस तो फिर वो चेंज होती है, और फेड इन होती है फ्रॉम द बॉटम ऑन एंड्रॉयड। तो इसमें हम iOS के अंदर जो स्टैक नेविगेटर को रिकन्फिगर भी कर सकते हैं कि स्क्रीन जो है वो कहाँ से स्लाइड होना चाहिए, बॉटम से हो या कहीं और से हो। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन है, होम स्क्रीन, और उसके साथ तीन मज़ीद स्क्रीन जो है ABC स्क्रीन जो हैं वो लिंक्ड हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्क्रीन है होम स्क्रीन, उसमें एक मेन्यू है जो लिंक करता है तीन स्क्रीन्स को। हर स्क्रीन के अंदर एक बैक बटन है तो जो कि टॉप स्क्रीन के साथ उसको लिंक करता है। तो इस वजह से जो टॉप स्क्रीन है वो माउंटेड रहती है, चाहे ये विजिबल हो या ना हो। तो जो सेकंड लेवल स्क्रीन्स होती हैं जो ABC हैं वो माउंटेड होती हैं या फिर अनमाउंटेड होती है जब उन पे नेविगेट किया जाता है। नेक्स्ट है स्विच नेविगेटर। तो स्विच नेविगेटर उसी तरह जिस तरह वेब नेविगेशन होती है कि आप एक पेज से क्लिक करते हैं और दूसरे पेज के ऊपर चले जाते हैं। इसमें कोई बिल्ट इन यूज़र इंटरफेस नहीं है। स्क्रीन जो है माउंट होती हैं, अनमाउंट होती है जब हम उसको नेविगेट टू एंड फ्रॉम करते हैं। तो जो स्विच नेविगेटर में हम एक वक्त में सिर्फ एक ही स्क्रीन शो कर सकते हैं। तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है बैक एक्शन नहीं होता, और ये राउट्स को रीसेट करती है उनकी डिफ़ॉल्ट स्टेट के ऊपर जब आप उसको स्विच करते हैं। और इसमें जो स्क्रीन है एक वक्त में एक ही होती है। जो इनएक्टिव स्क्रीन होगी उनको अनमाउंट कर दिया जाएगा। तो इसमें जो यूज़र एक्शन कर सकता है वो सिर्फ यही है कि वो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर मूव कर जाए। तो यहाँ पे ये पैटर्न शो हो रहा है। इसमें तीन पेयर कंपोनेंट्स हैं जो लिंक कर रहे हैं, उनके दरमियान में लिंक है। आप चाहे ए पे क्लिक करें तो ये बी आ जाएगी, ए पे क्लिक करेंगे तो ए स्क्रीन आएगी, बी पे क्लिक करेंगे तो बी स्क्रीन माउंट हो जाएगी, और सी पे क्लिक करेंगे तो सी स्क्रीन जो है वो माउंट हो जाएगी। और जब ऑन प्रेस आप जिस स्क्रीन के ऊपर होंगे वो माउंटेड होगी, और जो दूसरी स्क्रीन है उससे पहले वो अनमाउंट हो जाएगी। नेक्स्ट है ड्रॉर नेविगेटर। तो ड्रॉर जो नेविगेटर है इसमें कोई विजिबल नेविगेशनल यूज़र इंटरफेस नहीं होता। जब आप इसको स्वाइप करते हैं
लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट टू राइट, और फ्रॉम ऑन द लेफ़्ट एज ऑफ द स्क्रीन। तो फिर एक मेन्यू आपको विजिबल होता है जिसमें लिंक्स होते हैं। जो रिएक्ट नेविगेशन है ये एक्सटेंसिबल है, इजी टू यूज़ नेविगेशन सॉल्यूशन है। इसमें जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्टैक, ड्रॉर और टैब जो है वो बिल्ट इन नेविगेटर्स हैं। तो रिएक्ट नेविगेशन को अगर आपने इंस्टॉल करना है तो यान स्पेस ऐड स्पेस रिएक्ट नेविगेशन, तो थ्रू यान नोड पैकेज मैनेजर इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर npm को यूज़ करना चाहें तो दोनों अल्टरनेटिवली यूज़ हो सकते हैं, चाहे यान करें चाहे npm करें। अगर आपने npm को करना है तो npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस सेव रिएक्ट नेविगेशन, तो ये npm के थ्रू भी आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में रिएक्ट नेविगेशन इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर नेविगेशन को दिखाया गया है, ड्रॉ नेविगेशन को, और ये मेन्यू अपीयर होता है इसमें, इसके ज़रिए आप नेविगेट कर सकते हैं फ्रॉम वन स्क्रीन टू अदर। नेक्स्ट है बॉटम टैब नेविगेटर। तो इसमें भी वही सेम बिहेवियर होता है ड्रॉ नेविगेटर का, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि विजिबल नेविगेशनल यूज़र इंटरफेस होता है। इसमें एक टैब मेन्यू होता है जो बॉटम में डिस्प्ले हो रहा होता है, और उस टैब के ऊपर आप जो है स्विच कर सकते हैं डिफरेंट राउट्स के ऊपर। तो इसकी तो यहाँ पे ये जो है ये पैटर्न जो था बॉटम टैब पैटर्न, यहाँ पे ये विजिबल मेन्यू है जो ऑलवेज विजिबल होता है, और यहाँ पे ये 3 लिंक्स हैं, टैब्स हैं ABC, तो जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो स्क्रीन जो है वो विजिबल हो जाएगी। ये स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप मोबाइल नेविगेशन में स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं तो जिस तरह स्टैक के ऊपर ये जो फर्स्ट पेज होगा रूट पेज, उसके बाद चाइल्ड पेज, और उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड पेज, तो जब उसको पुश किया जाएगा तो ये जो सबसे टॉप पे होगा वो पेज जो है वो रेंडर होगा, वो सामने डिस्प्ले होगा, और उसके बाद फिर चाइल्ड पेज और रूट पेज। स्टैक नेविगेशन के अंदर आपके पास सपोर्ट है जिसमें आप ट्रांजिशन कर सकते हैं बिटवीन स्क्रीन्स, और इसमें जो इम्पोर्टेंट फीचर है कि इसमें हिस्ट्री मेंटेन रहती है। जिस तरह वेब ब्राउज़र के अंदर आप जब डिफरेंट पेजेस को ब्राउज़ करते हैं तो आप बैक जितने लेवल आप नेक्स्ट गए होते हैं उतने लेवल आप बैक भी कर सकते हैं, और इसमें जेस्चर्स होते हैं और एनिमेशन है। जब आप डिफरेंट राउट्स के दरमियान में मूव कर रहे होते हैं या स्विच करते हैं तो वहाँ पे ये आपको एनिमेशंस भी शो कर सकते हैं। और इसमें जो एंड्रॉयड का बैक बटन होता है वो टाइट होता है, उसको आप क्लिक करें प्रेस करें तो ये यू कैन गो बैक, जिस तरह आप ब्राउज़र्स के अंदर बैक जा सकते हैं इसी तरह स्टैक नेविगेशन में भी बैक जा सकते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैक नेविगेटर यूज़ होता है। ये एक स्क्रीन को एट ए टाइम डिस्प्ले करता है। जो इनएक्टिव स्क्रीन होंगी उसकी जो स्टेट है वो मेंटेन रहेगी और वो माउंटेड भी रहेंगी। तो इसमें जो लेआउट है, एनिमेशन या जेस्चर्स हैं, वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हैं। इसमें जितनी भी स्क्रीन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती हैं। इसमें जो आईओएस के ऊपर जो स्क्रीन है वो राइट टू लेफ़्ट स्लाइड होती है, और अगर उनको डिसमिस करना हो तो फिर लेफ़्ट टू राइट करके आप उसको डिसमिस कर सकते हैं। जो मोडाल स्क्रीन्स हैं वो स्लाइड होती हैं बॉटम टू टॉप।
और इसको टॉप टू बॉटम गेस्चर के ज़रिए भी डिसमस किया जा सकता है। जो एंड्रॉयड स्क्रीन्स हैं उसमें जो फेड इन होता है वो ऑन टॉप ऑफ ईच अदर होता है। इसमें डिसमिस जो गेस्चर है, डिसमिस जेस्चर है, वो नहीं होता। और इसमें जो हार्डवेयर बैक बटन है वो डिसमिस करता है एक्टिव स्क्रीन को। इसमें यूज़र जो है वो पुश और पॉप कर सकते हैं आइटम्स को फ्रॉम द स्टैक एज वी डू इन स्टैक। और इसमें जो करंट आइटम है वो रिप्लेस हो जाती है। ये स्टैक नेविगेटर की एग्जांपल है। देयर आर 3 स्क्रीन्स जो इसके ऊपर स्टैक्ड हैं। तो उनको जैसे नेविगेट करेंगे तो वो स्क्रीन 2 पे, स्क्रीन 1 पे। तो ऑन टॉप ऑफ द स्क्रीन 1 है, ये सबसे पहले पॉप होगी, फिर स्क्रीन 2 और फिर स्क्रीन जो है 3। जो इसके अलावा स्टैक के अलावा नेविगेटर्स हैं लाइक ड्रा नेविगेशन। इसमें आप ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं साइड ड्रॉर्स की विद नेविगेशन ऑप्शंस। और उसमें हम ड्रॉर को जो है कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा टैब नेविगेशन है। इसमें जो बॉटम टैब नेविगेशन है उसकी सपोर्ट भी होती है। इसके अलावा और बहुत से एडिशनल फीचर्स हैं जो कस्टम नेविगेटर्स के अंदर मौजूद हैं। उसमें कस्टम राउटर्स हैं और नेविगेशन व्यूज़ को भी देखा जा सकता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने npm के ज़रिए इंस्टॉल करना है तो रिएक्ट नेविगेशन स्टैक नेविगेटर को आपने इंस्टॉल करना है। तो स्टैक नेविगेटर लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये स्टैक नेविगेटर है जिसमें ये होम स्क्रीन है। इनको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट नेविगेटर्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर टैब कॉन्फ़िगरेशन नेविगेशन को आपने इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए रिएक्ट नेविगेशन स्लैश बॉटम टैब्स। तो इस तरह आपके जो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर बॉटम टैब के नेविगेटर इंस्टॉल हो जाएगा। यॉन के लिए यॉन ऐड रिएक्ट नेविगेशन बॉटम टैब्स। तो इस तरह आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये ड्रॉर नेविगेशन है जिसमें एक ड्रॉर ओपन होता है जिसमें ये मेन्यूज़ होते हैं। शुरू में ये जो ऑप्शंस हैं ये विजिबल नहीं होते, लेकिन जब आप उसको स्लाइड करते हैं तो ये ऑप्शंस आपके पास आते हैं और इनके ज़रिए आप डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो ये थी रिएक्ट नेविगेशन की डिफरेंट ऑप्शन जिनको हम यूज़ कर सकते हैं ऐप के अंदर, और उनके ज़रिए हम डिफरेंट स्क्रीन्स के दरमियान में मूव कर सकते हैं। तो अगर परफॉर्मेंस, अगर हमने डिसीजन करना है कि रिएक्ट नेविगेशन यूज़ की जाए या रिएक्ट नेटिव नेविगेशन यूज़ किया जाए, तो इसमें जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन फैक्टर है वो है परफॉर्मेंस। Performance is the first parameter when selecting a navigation library for your app. The number of frames displayed per second determines the smoothness of the interface. Most uh, performant apps maintain 60 fps all the time, especially during interaction and transitions. तो ये जो एक बेंचमार्क है 60 fps जो है वो होना चाहिए जब भी ट्रांजिशंस हों। तो जब भी आपको लाइब्रेरी सेलेक्ट करें तो वो इतनी परफॉर्मेंस दे। तो जो अब इसमें जो टाइनी स्लैप होती है वो अबाउट 16.67 मिली सेकेंड
की होती है कि हम जिसके ज़रिए इतने वक्त में हमें जो नेक्स्ट फ्रेम है वो जनरेट करवाना होता है। तो अगर हम इसको मिस कर देते हैं तो एक जो फ्रेम है वो मिस कर देते हैं। तो जो रिएक्ट नेटिव की जो परफॉर्मेंस है एज़ कंपेयर टू रिएक्ट नेविगेशन वो बेटर है, क्योंकि इसमें जो नेटिव कंपोनेंट है उस तक सपोर्ट है। इस वजह से जो सपोर्ट है और जो परफॉर्मेंस वाइज है रिएक्ट नेटिव नेविगेशन वो बेहतर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे कि नेविगेशन जो मोबाइल ऐप में कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है। अगर अभी तक की हम डिस्कशन को समराइज़ करें तो हम कह सकते हैं कि ऐप डेवलपमेंट के अंदर नेविगेशनल लाइब्रेरी को सेलेक्ट करना एक क्रूशल स्टेप है। तो अगर हमने बग़ैर सोचे समझे किसी ऐसी लाइब्रेरी को सेलेक्ट कर लिया जिसकी वजह से हमारी ऐप की परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो जाए, तो वो उस प्रोडक्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो रिएक्ट नेविगेशन जो है वो एक बहुत अच्छा नेविगेशन सॉल्यूशन है और ये बहुत सी जगहों पे यूज़ हो रहा है। और ज़्यादातर ये जो है इसमें जो बेस्ट फिट या बेटर फिट की ऑप्शन में आता है। इसमें लिमिटेशन है। तो जब भी हम किसी सॉल्यूशन के ऊपर पहुँचे तो उसके लिए हम देखें कि इसमें परफॉर्मेंस बूस्ट क्या है। तो रिएक्ट नेटिव जो स्क्रीन्स हैं और रिएक्ट नेटिव जो जेस्चर हैंडलर्स हैं दे प्रोवाइड बूस्ट टू परफॉर्मेंस। इसके अलावा मज़ीद अगर आप परफॉर्मेंस के ऊपर इनको कंपेयर करना चाह रहे हैं कि कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी चाहिए, तो ये जो लिंक है ये गिवन है, इसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि कौन सी जो लाइब्रेरी है रिएक्ट नेविगेशन या रिएक्ट नेटिव नेविगेशन के अंदर जो सॉल्यूशन है उनको मज़ीद एक्सप्लोर किया जा सकता है। रिएक्ट नेटिव जो नेविगेशन है ये परफॉर्मेंस वाइज बेटर है, लेकिन बट इट डिपेंड्स कि आप जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस तरह का है। अगर आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जो जेनेरिक है और इसमें वो जो परफॉर्मेंस इंटेंसिव नहीं है, तो वहाँ पे आप रिएक्ट नेविगेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूशन एंड द कॉन्टेक्स्ट वेयर यू आर गोइंग टू डेवलप योर ऐप। तो हमने डिस्कस कर लिया डिफरेंट ट्रेड ऑफ्स बिटवीन सेलेक्टिंग डिफरेंट नेविगेशन सॉल्यूशंस। तो एट द एंड यही इसका रिज़ल्ट है इस डिस्कशन का। इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूशन के और उसका कॉन्टेक्स्ट, आप किस तरह की ऐप डेवलप कर रहे हैं उसके मुताबिक आप नेविगेटर या नेविगेशन सॉल्यूशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं नेविगेशन को। तो